हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके लाइफ में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग। कार्ड नंबर 2 है इनर पीस। कार्ड नंबर 3 है द रेनबो रिवाइवर। कार्ड नंबर 4 है ल्यूमिनोसिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सैक्रेड वुमन, मैनिफेस्टेशन। ओके, सो यहाँ से जो एनर्जी निकल कर आई है इस ब्यूटीफुल से डेक से, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को कैरी करता है, और स्पेशली इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप में से अगर कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोल जर्नी में हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स रिसीव किए हों, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे गए हों, आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में गए हों, और उसका असर आपके पार्टनर पर पड़ रहा है। उसके वजह से आप तो इनर पीस में हो ही, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी इनर पीस को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का कॉर्ड कनेक्टेड होता है हार्ट से। तो हार्ट से अगर आपका कॉर्ड कनेक्ट है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो वाइब्रेशन है उससे उनको असर पड़ता है, मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। तो अगर आप कभी कभी अचानक से, आप बिल्कुल अपने लाइफ में पॉजिटिव हैं, अपने लाइफ में आप बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से कभी अगर आप रोने लग रहे हैं या इमोशनल हो जा रहे हैं, या आपको कभी कुछ ही देर के लिए सही अचानक से कोई एक पेन आपको फील हो रहा है, या आपके चक्रा वाइब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरे को आप मिरर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो नेगेटिविटीज़ होंगी उसको वो सरफेस करेंगे आपके सामने, और उनकी जो नेगेटिविटीज़ होंगी वो आप सरफेस करेंगे। तो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं आप दोनों, ताकि दोनों ग्रो हों इस जर्नी में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी में कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इनर पीस को फील कर पा रहे हैं। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, जो भी उनके लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी से वो अपने आप को उतनी मुश्किल हालातों में भी एक रिलैक्स वाली फीलिंग में फील कर पा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। साथ ही साथ वो ये बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। पहले की तरह अब आप बिल्कुल नहीं हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले लोअर वाइब्रेशंस में रहते थे, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी, फियर की एनर्जी, जेलसी की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अगर सैड एनर्जी आपकी थी, तो अब आप बिल्कुल कंट्रास्ट हैं। अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और इस चीज़ का असर उनके ऊपर पड़ रहा है। उनको अगर आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो वो अब चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। ये चीज़ें भी यहाँ से दिख रही हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको मिरर कर रहे हैं। वो भी अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो भी अब आपकी तरफ आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। वो भी अपने लाइफ में जितने भी लोग, उनकी जो फियर थी, अगर उनको लोगों की फियर थी, समाज की फियर थी, सोसाइटी की फियर थी, थर्ड पार्टी की फियर थी, या उनको कोई एडिक्शंस थे, तो वो उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस डेक से करंट एनर्जी में निकल कर आई हैं। लेट्स चेक। कुछ कार्ड्स एनर्जी ओरेकल से भी हम लेंगे फॉर करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। गॉडेस ऑफ द मून, कॉर्नोकोपिया नंबर 11, एंजल ऑफ लव 49, नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 41 7th चक्रा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। करंट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, डोर टू स्पिरिट 6th चक्रा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी, बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। ओके, डोर टू रोमांस एंड यिन एंड यांग। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इमोशनली, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंट एनर्जी में। साथ ही साथ दोनों कार्ड से एनर्जी निकल कर आई है यिन एंड यांग की, तो आप और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बिना वो कंप्लीट हैं या उनके बिना आप कंप्लीट हो, होल हो आप पूरी तरह से। आपके अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी है, उनके अंदर भी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी है, लेकिन जब आप रियूनाइट होंगे तभी आप होल होंगे, कंप्लीट होंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो डार्क साइड थी वो अब बहुत ज़्यादा उस पर वर्क कर रहे हैं, उनका किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उनकी जो भी डार्क साइड थी, उनके जो भी कर्मा थे, उनके जो भी कर्मा बैगेज थे, वो सब रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके चक्रा भी एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 6th चक्रा, यहाँ पर 7th चक्रा, यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। तो अगर वो पहले लोअर चक्रा से डील कर रहे थे तो अब लोअर चक्रा से वो हायर चक्रा की तरफ जा रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, अब उनका विजन क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। पहले जैसे वो ईगो में डिसीजन लेते थे या गुस्से में डिसीजन लेते थे, तो अब वो बहुत सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। अब वो इमोशनल होकर भी डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह सिर्फ लॉजिकल सोचें, सिर्फ प्रैक्टिकल सोचें कि चलो ठीक है, तुमको मुझसे प्यार है तो ठीक है, लेकिन हम इस रिलेशनशिप को हिडन ही रखेंगे, या ऐसा दिखाना जैसे कि वो आपके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हों। लेकिन अब ऐसी एनर्जी नहीं है। अब वो समझते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या मीनिंग है और इस कनेक्शन, ये कनेक्शन कितना डीप है। इन चीज़ों को अब ये बखूबी समझ रहे हैं और इस चीज़ के लिए ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड आया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मटेरियल थिंग्स के पीछे बहुत ज़्यादा पागल थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। उनके पास अपनी फैमिली के लिए समय नहीं, आपके लिए समय नहीं, किसी के लिए समय नहीं। उनके लिए उनका रेपुटेशन, उनकी इमेज, उनका काम ही सब कुछ था। लेकिन अब इन चीज़ों से अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं है। जो असली वाइब्रेशन है वो है लव की वाइब्रेशन, और अब उनका विजन क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। जब उनको इन चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, जब यूनिवर्स उनको इन चीज़ों से अलग कर रही है, तब उनको लोगों का असली फेस नज़र आ रहा है कि जिन पर उनको नाज था या जिनके लिए वो आपको छोड़ दिए या आपके ट्रू लव को छोड़ दिए या आपको हर्ट किया, वो चीज़ें असली में वो लोग और वो चीज़ें क्या मायने रखती हैं उनके लाइफ में। जब ज़रूरत पड़ी या जब उनको नीड थी तो वो उन लोगों का असली चेहरा उन्होंने देख लिया, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो उनके कार्मिक्स हों। तो अब इनको पूरी तरह से होप है, अब ये सरेंडर हो चुके हैं। और यहाँ डोर टू स्पिरिट का कार्ड है विद द मून। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब जो फुल मून आने वाला है, दैट इज़ 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का जो ड्यूरेशन है, ये न्यू मून से फुल मून का, ये बहुत रॉकिंग होने वाला है। आपके पार्टनर्स की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी अगर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी है, अभी भी अगर उनके अंदर कोई फियर है, अभी भी अगर उनके अंदर कोई ईगो है, तो ये उसे मेल्ट करेगा। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो वो लौट कर वापस भी आ रहे हैं और आपको उनकी तरफ से फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी जेस्चर भी दिखा रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बदली हैं उन्होंने। या तो उन्होंने बहुत वेट लॉस किया है, या तो वेट गेन किया है, या तो वो बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन में लगे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स या अपने साइंस या आपके साथ उनका कितना डीप कनेक्शन है, अपनी फीलिंग्स को वो आपसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही शेयर किया है कि मैम बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जिनके भी पार्टनर रिटर्न आए हैं। तो होपफुली कि जिनके नहीं आए हैं उनके भी बहुत जल्दी आएंगे और अपनी फीलिंग्स आप भी शेयर करेंगे। सो ये कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन।
तो पहले हम रून से देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहले हम रून से एक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं, आज सारे ही रून्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का मैसेजेस आपको रिसीव होने वाला है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको मैसेजेस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादातर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कई लोग केसेस में इन्वॉल्व थे या किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस थी या बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहने वाले हैं कुछ दिन में। मे बी उनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आएगा। यहाँ पर ईसा का रून्स यही बता रहा है कि उनके लाइफ में वो आइसोलेशन से गुजरेंगे, उनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक नए सवेरे के लिए हो रहा है। सोवेलो विद रेडो यहाँ पर रीयूनियन के लिए हो रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे। सन की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पर उजाला, अंधेरा दूर होगा। जो भी इनके लाइफ में इनकी नेगेटिविटीज़ थी वो रिमूव होंगी। मुनियों का कार्ड है यहाँ, रून है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर आपको इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट आप कर सकते हैं इनके साथ में भी, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आप और आपके पार्टनर ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। आगे चल के आप जब रीयूनाइट होंगे तो या तो आप ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे या तो आप खुद पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करेंगे। किसी भी तरह से आपको मदर नेचर की वाइब्रेशन हाई करनी है और आप दोनों मिलकर वो चीज़ें आगे करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है रून से। अरे अरे सो साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं नेक्स्ट एक्शन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। सफरिंग इन साइलेंस, मैंने कहा कुछ लोगों बहुत ज़्यादा अकेला रहेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहेंगे। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। 7 आवर्स, 7 डेज, 7 मिनट्स फॉर द लकी वंस। डेस्टिनी, पेशेंस, सोलर प्लेक्सस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड सैक्रल चक्रा। आपके पार्टनर्स, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको अगर इनकी एनर्जी पिक होती है तो आपके सैक्रल चक्रा में पेन हो सकता है या फिर यहाँ पर सोलर प्लेक्सस में पेन हो सकता है। आपके टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है या इनडाइजेशन हो सकती है या रह के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ घूम रहा है, कुछ जैसे चक्रा की तरह आपको उनकी वाइब्रेशन फील होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा में अगर आपके पार्टनर क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप अगर उनकी एनर्जी पिक करते हैं तो आपके बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन या हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, हैवी माइग्रेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके पेन, आई में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा तो आइज़ के पीछे दिमाग आपको लगेगा जैसे कि फट जाएगा, इतना ज़्यादा पेन अगर आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं तो अगर आपको इस तरह की एनर्जी पिक होती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस जर्नी में हैं, सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी, ज़्यादातर कार्मिक्स के साथ ये एनर्जी पिक नहीं होती है। डिवाइन जर्नी में ही ये एनर्जीज़ आप पिक कर पाते हैं क्योंकि आप लोग कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको ये एनर्जी पिक होती है तो सडनली मतलब, और ये एनर्जी अगर होगी तो ये नहीं कि 1 दिन पूरा, 2 दिन पूरा, 3 दिन रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पार्टनर की एनर्जी पिक करते हैं तो वो हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर तक रहती है और अगर आपकी खुद की एनर्जी है तो वो काफ़ी टाइम तक रह सकती है, एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन भी रह सकती है।
तो आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में वहाँ से राइडो का कार्ड आया था और यहाँ से हारमोनी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन होगा, ठीक है। वहाँ से ईसा का कार्ड आया था, जो कि मैंने कहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहेंगे, और यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड आया है, जो कि सेम चीज़ है, आइसोलेट सॉलिट्यूड में रहेंगे, तो सेम एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है। इसका एक वहाँ से सोवेलो आया था, जो कि सन का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और यहाँ से प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स का कार्ड आया है। तो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। डेस्टिनी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो डेस्टाइंड है वो होके रहेगा। पेशेंस रखना है आपको, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ हाइड करें, या आपसे डिस्टेंस बनाएं, या आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें। अगर वो डिस्टॉर्टेड है अभी तक, अगर वो लोअर वाइब्रेशन में है, तो वो आपको आएंगे और आपको ट्रिगर करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस में रहना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है। कई बार मिनी रियूनियन को आप परमानेंट रियूनियन समझ लेते हैं। तो अगर आपका मिनी रियूनियन होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए आए, आपसे प्यार से बात किए और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिए, तो उससे आपको ट्रिगर नहीं होना है, बल्कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि अभी हमारा मेन रियूनियन नहीं हुआ है, मे बी अभी वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए आए थे। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट रियूनियन होता है तो आपको आपके पार्टनर में मेजर चेंजेस दिखेंगे। उनके बिहेवियर, वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कभी आपसे छुपेंगे नहीं, हाइड नहीं होंगे, वो आपके रिलेशनशिप को हाइड नहीं करेंगे, दुनिया के सामने वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ें उनके में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिखेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर्स की तरफ से। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अ साइन एंड ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है, साइंस जो भी आपको दिख रही हैं या सिंक्रोनिसिटीज़, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना है। साथ ही साथ आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये भी रोन में आया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलने वाले हैं। तो आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, या आप कहीं अच्छी जॉब आपकी लग सकती है। बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ पाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवर एंड ऑल ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, या आपको एनर्जी आपके पार्टनर से रेजोनेट हुई हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक किया करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बट मुझे अप्रिशिएशन मिलती है। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।